अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्ट्रेट एंड बिल्डर के चैनल से बहरिया टाउन के अंदर मार्केट की करंट जो एनालिसिस है, जो प्राइसेस हैं, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। देखिए, जनवरी से जून तक जो मार्केट में फ़्लो था और अपर ट्रेंड था प्राइसेस का, जो बढ़ने का रुझान था, 6 जून से अगर आज तक की बात करें तो वो रुझान उस तरह नहीं रहा। लेकिन एक पॉजिटिव बात ये हुई कि रेट कम नहीं हुए, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम हुई हैं। जो अपवर्ड ट्रेंड प्राइसेस बहुत स्पीड से जा रही थी वो काफ़ी हद तक स्लो हुई हैं। अभी भी प्राइसेस कुछ एरियाज़ में बढ़ रही हैं, स्पेशली पैराडाइज के एरियाज़ में, प्रेजेंट 6-8 में और बिल्ट इन प्रॉपर्टी में अभी भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन वो जो अपवर्ड ट्रेंड था, बड़ी स्पीड से प्राइसेस बढ़ रही थी, वो काफ़ी हद तक रुकी हैं, बल्कि करेक्शन हुई है किसी हद तक कुछ एरियाज़ में, और कुछ एरियाज़ में अभी भी प्राइसेस बढ़ रही हैं। एज ए होल ये करेक्शन का वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं कि 6 जून से इसी तक की बात करें तो मार्केट में काफ़ी हद तक करेक्शन हुई है। अगर हम ये जो इंसिडेंट हुआ है और ये जो टाइम है, टर्न्योर है, अगर ये कोई 1 साल पहले होता तो मेरा ख्याल से बहुत बड़ा क्राइसिस आता मार्केट में। लेकिन चूँकि मार्केट बहुत स्टेबल हो गई थी, प्राइसेस बहुत इम्प्रूव हो रही थी यहाँ पे, अब लोगों का कंस्ट्रक्शन के हवाले से, यहाँ शिफ्ट होने के हवाले से, यहाँ बिज़नेस के हवाले से काफ़ी अच्छा रुझान चल रहा था। इस वजह से इस जर्क को काफ़ी हद तक मार्केट ने इसको मैनेज कर लिया। लेकिन बहरहाल इसका इम्पेक्ट जो आया है वो ये आया है कि काफ़ी हद तक करेक्शन हुई है। कुछ एरियाज़ में अभी भी प्राइसेस, बिल्ट इन प्रॉपर्टी की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, वो उसी तरह बढ़ रही है, उसी तरह उसकी डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। जो छोटी ईद है, बड़ी ईद के दरमियान में रूटीन में हमेशा ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती थी और हमेशा प्राइसेस बढ़ती थी। इस दफ़ा वो ट्रेंड नहीं देखा गया। उसकी एक वजह तो ये 6 जून वाला इंसिडेंट है, और दूसरा ये कोरोना की वजह से ज़ाहिर फ़्लाइट्स वगैरह जो नहीं हैं, तो जो लोग ओवरसीज़ थे, जो यहाँ पे आते थे पाकिस्तान में इस टाइम पे, तो उनकी वजह से काफ़ी उनके पास टाइम भी होता था, तो ज़ाहिर है वो बाहर से आते थे तो अपनी जो ट्रांजैक्शन इस टाइम में करते थे। नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होती थी, प्राइसेस भी बढ़ती थी, तो प्रॉपर्टी में स्पेशली बहुत काम होता था। तो अभी बहरिया टाउन की अगर मैं बात करूँ तो इन 2 इंसिडेंट की वजह से इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर मार्केट स्टेबल ज़रूर है, ट्रांजैक्शन भी हो रही हैं, और बिल्ट इन प्रॉपर्टी स्पेशली और कुछ और एरियाज़ में अपवर्ड ट्रेंड भी अच्छा खासा है। लेकिन वो मारामारी नहीं है जो जून से पहले थी या इससे पहले जो ईदैन के दरमियान में हुआ करती थी। अच्छा, ईदैन के दरमियान में जो पहले मारामारी हुआ करती थी उसकी एक वजह ये भी होती थी कि रूटीन में मार्केट स्लो होती थी। लेकिन इस टर्न्योर में जहाँ इस वक्त में हम लोग हैं, दोनों ईद के दरमियान का जो टर्न्योर है, इससे पहले ऑलरेडी मार्केट बहुत तेज़ थी। तो बहुत तेज़ मार्केट का कंपैरिजन करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस तरह मारामारी नहीं है या उस तरह की नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन बहरहाल ट्रांजैक्शन है और अच्छी ट्रांजैक्शन है, स्टेबल भी है। बहुत सारे दोस्त अब इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि ईद के बाद क्या मतलब ट्रेंड बनता है या क्या उसमें मार्केट में क्या चेंज आती है। जो अभी तक की ट्रांजैक्शन है या जो ट्रेंड है, इसको अगर देखें तो कोई बहुत बड़ी कोई चेंज नज़र नहीं आ रही, ना कोई बहुत ज़्यादा अपवर्ड ट्रेंड नज़र आ रहा है, ना कोई खुदा ना खास्ता इसमें कोई मज़ीद कोई प्राइस कम होना या कोई करेक्शन की चीज़ नज़र आ रही। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, लोगों के ज़हन में ख़तरा ज़रूर है कि ये मानसून का टाइम है, खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा बारिशें होती हैं या इस तरह का कोई सिलसिला चलता है तो फिर यहाँ पे जो है बाइंग जो बहुत ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और जैसे पिछले साल हुआ था, बारिशों के बाद यहाँ पे प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, बिल्ट इन प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। तो खुदा न खास्ता ये कोई इशू ना हो तो बाकी मार्केट इस वक्त स्टेबल है। और मैं समझता हूँ जो ये इस वक्त फेज़ चल रहा है मार्केट का, ये सबसे आइडियल फेज़ है। ये सेलर के लिए भी, ये बायर के लिए भी, ये मिडल मैन के लिए भी, ये एजेंट्स के लिए भी। जो स्टेबल मार्केट होती है इसमें ट्रांजैक्शन भी बहुत स्मूथ होती है, इसमें एक रियलिस्टिक ग्रोथ होती है। जो सेलर है उसके लिए भी एक अच्छा चार्म होता है, बायर के लिए भी एक अच्छा चार्म होता है कि ना खुदा ना खास्ता अपवर्ड कोई जर्क या ट्रेंड का वो बहुत ज़्यादा पेस नज़र आती है, ना कोई खुदा ना खास्ता डाउनवर्ड का कोई थ्रेट होता है। तो मैं समझता हूँ एज ए होल अगर हम लोग देखें तो जो मार्केट की स्टेबिलिटी है ये एक आइडियल स्टेबिलिटी है, और ये जो स्टेबिलिटी है ये रियलिस्टिक ग्रोथ है, ऑर्गेनिक ग्रोथ है, और हमेशा ऑर्गेनिक ग्रोथ को मार्केट में पॉजिटिव दिया जाएगा। इंशाल्लाह फर्दर कोई अपडेट्स आती है बहरिया टाउन के हवाले से हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे।